देखिए ये हमारा डिस्कस हो गया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी होती है, मींस नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत ही कम है। इसकी वैल्यू कम होने की वजह से जो करंट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल्स, ये बहुत कम है, तो दोनों का एडिशन भी कम होता है। इस करंट को हम डिवाइस में काम में नहीं ले सकते। इस पे बेस्ड डिवाइस हैं फोटोडायोड्स, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल। सोलर सेल आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी आ रही है, तो लोग बागों ने सोलर पैनल स्टार्ट कर दिए हैं लगाना। लेकिन सोलर पैनल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से नहीं बन सकता क्योंकि कंडक्शन करंट की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब है अलग से करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। कैसे करके बढ़ाएंगे? तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डॉप करके, अलग से डॉप करके उसे इम्प्योर बनाते हैं, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप, एक एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आया है, ये आया एक्चुअली मेजर चार्ज कैरियर्स के लिए। यहां चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो अगर कोई ऐसा क्रिस्टल आपने बनाया जिसमें मेजर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स अगर पॉजिटिव हैं, हमें पता है चार्ज कैरियर्स होल्स का मतलब पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ होल्स, अगर नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं, तो उसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत ज़्यादा हैं, इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब ये जो एन आया वर्ड, नेगेटिव जो आया है, ये मेजर चार्ज कैरियर्स के लिए आया है। ऐसा क्रिस्टल जिसमें मेजर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव हो, उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो माइनर में कौन हो गया? पॉजिटिव मतलब होल्स। तो ये जो वर्ड लिखा है, ये मेजर चार्ज कैरियर्स की वजह से लिखा है। इसका मतलब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉप करेंगे तभी नेगेटिव बनेगा, यहां पे हम होल्स को डॉप करेंगे। डॉपिंग का जो रेशो रहता है वो नॉर्मली 1:10⁻7 रहता है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ानी। अगर आपको ज़्यादा ही कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो सेमीकंडक्टर काम के नहीं है, डायरेक्ट कंडक्टर्स यूज़ करेंगे। हमें मालूम है जहाँ सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं आएगी। तो इसकी डिवाइसेस कंडक्टर से नहीं बन सकती। कंडक्टर जहाँ यूज़ होता है वहाँ ये यूज़ नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हमें कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। इसलिए 10⁻7 अगर प्योर एटम्स हैं आपके पास, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स आपके पास 10⁻7 लिए, उसमें सिर्फ एक एटम की डॉपिंग करेंगे। ये नॉर्मल रेशो रहता है, और अलग अलग डिवाइसेस के अंदर ये रेशो थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो रेशो रहता है वो 10⁻7 प्योर एटम के अंदर एक इम्प्योर मतलब एक अलग से डॉप किया जाता है। तो अगर आप 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, कार्बन ग्रुप के एलिमेंट्स में अगर आप 13 ग्रुप के एलिमेंट्स डाल दें, 14 ग्रुप में 13 ग्रुप, बोरोन ग्रुप वाले जो होते हैं BAL GA INTH, इसे हमने शॉर्ट में इस तरह से याद रख रखा था, बैंगन आलू गाजर इन थैला करके। तो आप इसमें से मान लीजिए गैलियम को आप यूज़ कर रहे हैं या एल्युमिनियम को यूज़ कर रहे हैं, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट्स है। अगर मैं 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। मतलब आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 और 1 3। आउटर ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है और इसमें आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी हमने डॉपिंग की है। तो जैसे एल्युमिनियम है, इसको आपने डॉप किया, चारों तरफ जर्मेनियम है, 10⁻7 जर्मेनियम में सिर्फ एक एल्युमिनियम आपने अलग से डाला है। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब जर्मेनियम के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एल्युमिनियम अपने आसपास जर्मेनियम से घिरा हुआ है, तो ये किस तरह से डॉपिंग करेगा, मतलब डॉपिंग से ये कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने देकर पास वाले जर्मेनियम एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।
लेकिन इधर वाला जो जर्मेनियम एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना होल इसके साथ कंट्रीब्यूट करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके बाद 3 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, 3 ने बॉन्ड बना लिया, अब चौथे जर्मेनियम के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये अपना एक होल देके बॉन्ड बनाता है। और हमें पता है जो होल्स होते हैं वो अपना कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, इन्हें चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अब मान लीजिए थर्मल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फ्री हो गया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। तो थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मियोनिक जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। लेकिन डॉपिंग की वजह से सिर्फ होल्स ही होल्स अलग से डलेंगे, तो ये बराबर बराबर होंगे थर्मल की वजह से, लेकिन डॉपिंग की वजह से होल्स हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर डॉप किए हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो क्रिस्टल है इसको कहते हैं पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि ये क्रिस्टल पॉजिटिव बन गया, ये ध्यान रखना। आपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज ग्रुप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज ग्रुप डॉप किया है, 14 ग्रुप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है, इस पर नेट चार्ज 0 है, 13 ग्रुप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है, नेट चार्ज 0 है। पी टाइप क्रिस्टल का मतलब है इसमें मेजर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव टाइप है, मतलब होल्स हैं, और माइनर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो माइनर आए कहां से, माइनर आए हैं थर्मियोनिक जनरेशन, थर्मल एनर्जी की वजह से आए हैं, टेम्परेचर की वजह से हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी में है, और मेजर क्या है, होल्स। और होल्स कहां से आए हैं, थर्मल की वजह से भी आए हैं और डॉपिंग की वजह से आए हैं। तो ओवरऑल नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाते हैं। इस क्रिस्टल को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है, जर्मेनियम 14 ग्रुप का एलिमेंट्स है, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसके अंदर 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को डॉप कर देंगे, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स मतलब जिनके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लीजिए आपने ऑर्सेनिक को डॉप किया है, इसमें डॉपिंग का रेशियो भाई नॉर्मली रहता है, तो ये एटम डॉप किया आपने, इसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पास वाले जर्मेनियम, 4 जर्मेनियम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। जर्मेनियम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है ही हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इनका, और ये बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 तो ये जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये फ्री स्टेट में होगा, इसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए थर्मल की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो डॉपिंग की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्मल की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोनों जनरेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब मेजर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव्स हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मेजर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव हो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म हम देख रहे हैं, पी और एन सेपरेटली किसी डिवाइस में कभी काम नहीं आते, इनका ज्वाइंट फॉर्म ही काम आता है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर से हम कोई डिवाइस नहीं बना सकते, लेकिन पी एन जंक्शन डायोड से हम डिवाइस बना सकते हैं, मतलब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आपने लिया, ये प्योर है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है ये, इसके आधे पार्ट में, हाफ पार्ट में आपने पी टाइप इंप्योरिटी ऐड कर दी, मतलब मेजर चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए यहाँ, होल्स, और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन का जो है वैकेंट प्लेस को बोलते हैं हम होल। तो यहाँ पर होल, छोटे छोटे होल बनाएंगे हम, क्योंकि होल का मतलब है इलेक्ट्रॉन जितनी जगह, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उतना ही होल करेंगे, तो छोटे छोटे होल हम बना देंगे, और इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, क्योंकि होल पे नेट चार्ज पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव चार्ज आपने इसमें दिखा दिया, ये पी टाइप क्रिस्टल है। और यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर्स आधे में एन टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप, तो इलेक्ट्रॉन्स को डॉप करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेजर चार्ज कैरियर्स दिखाते हैं। माइनर कभी भी हम क्रिस्टल में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ मेजर चार्ज कैरियर्स क्रिस्टल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स।
तो जो साइज होल्स का होगा वही साइज इलेक्ट्रॉन्स का होगा। लेकिन क्रिस्टल है क्या? क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है। भाई आपने पी टाइप क्रिस्टल कैसे बनाया? 14 ग्रुप प्योर एलिमेंट में 13 ग्रुप प्योर एलिमेंट डाला, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज एलिमेंट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज एलिमेंट को डॉप किया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज दिखना चाहिए, लेकिन अभी तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये गलत वे है। तो मुझे इसे न्यूट्रलाइज दिखाने के लिए नीचे नेगेटिव आयंस दिखाने पड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है। जितना पॉजिटिव है उतने इसके पास नेगेटिव आयंस हैं। आयंस का मतलब ऐसा एटम जिसमें से जिस पे कोई चार्ज होता है उस एटम को हम आयन कहते हैं। तो इसके नीचे नेगेटिव आयन दिखा देंगे। अब ये क्रिस्टल, आधा क्रिस्टल हमें ऐसा दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है। सेम यहां का हम करेंगे कि नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। ये कैसे बना है? 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में हम 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को डॉप किया है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज ग्रुप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज ग्रुप को डॉप किया है, और ये दिखना चाहिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज है, तो इसके नीचे पॉजिटिव आयंस दिखा देंगे। हाँ, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज दिख रहा है। अब देखिए किसी भी अच्छा मोशन किसका होगा? हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव कर सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को चार्ज कैरियर्स कहते हैं, दोनों मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करने लग जाएंगे। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। जब कोई डेंसिटी वेरिएशन की वजह से चलता है तो उसे डिफ्यूजन नाम से हम बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होने लग जाएंगे। जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं, हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो दो कारणों से चलती है। एक तो पंखे की वजह से, फोर्सफुली। आप हवा चलने का किसी का मूड नहीं है, लेकिन आपने पंखा चला लिया तो पंखे के ऊपर की हवा, उसका जो शेप होता है पंखे का ऐसा होता है कि वो अपने ऊपर वाली हवा को नीचे फेंकता है फोर्सफुली। उसे कहते हैं एयर ड्रिफ्ट, दैट इज एयर ड्रिफ्ट। और मान लीजिए कहीं पर लो प्रेशर जोन बन गया एयर का, कहीं हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर अपने आप चलेगी, उसे कहेंगे एयर डिफ्यूजन। एयर डिफ्यूजन का एक रीजन ले लेते हैं। चलो मान लीजिए कहीं पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी, वो लैंड गर्म हो गई, उसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद उसमें टेम्परेचर बढ़ गया, गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने पे गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ गया, इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी इज नोन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया, मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज हो गई मतलब गैस से हल्की हो गई, हल्की होने के बाद ऊपर उठ गई। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी कम हो चुकी है, मतलब लो प्रेशर जोन बन गया। और कहीं भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा कहीं प्रेशर है एयर का, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप एयर चलेगी। ये फोर्सफुली नहीं चल रही, बाय नेचर चल रही है, क्योंकि एयर का नेचर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करना। इसे एयर डिफ्यूजन कहेंगे। तो एयर या तो डिफ्यूज होती है या ड्रिफ्ट होती है। फोर्सफुली चले तो ड्रिफ्ट होती है, और अगर बाय नेचर चले तो डिफ्यूजन होती है। तो इसका नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मूव करना। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर होल डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ होल डेंसिटी कम है, तो होल्स हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे, उसे कहेंगे होल्स डिफ्यूजन। तो होल्स पी साइड से एन साइड डिफ्यूज हो रहे हैं, इट इज नॉन एज होल्स डिफ्यूजन। किसी एक से समझ लेते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन से हम समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, थर्मियोनिक जनरेटेड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होके आया, तो यहाँ 99 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, यहाँ 2 हो गए। पहले 99 का डिफरेंस था, अब 97 का डिफरेंस रह गया। 99 - 2 97 का डिफरेंस कम हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो यहाँ 98 रह गए, यहाँ 3 हो गए। अब कितने का? 95 का ही डिफरेंस रह गया। तो लगातार डिफरेंस कम हो रहा है। डिफरेंस कम होने से डिफ्यूजन की रेट कम होती है। तो टाइम बीइंग, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम बीइंग डिफ्यूजन रेट कम होती जाएगी।
डिफ्यूजन रेट लगातार कम होती जाएगी। टाइमिंग ऐसे ही होल्स के साथ में कहेंगे तो होल्स अगर डिफ्यूज हो रहे हैं तो होल डिफ्यूजन रेट भी कम होती जाएगी। इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन रेट कम होती जाएगी, इधर होल डिफ्यूजन रेट कम होती जाएगी। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल रहा है, डिफ्यूज होकर चल रहा है, तो सबसे पहले इस एटम के साथ इंटरेक्ट होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म, यहाँ से होल खत्म। इलेक्ट्रॉन होल एक साथ खत्म होते हैं, एक साथ ही तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं और खत्म भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खुद खत्म नहीं होता है, होल को साथ में लेके खत्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर खत्म हो गए, इधर से इलेक्ट्रॉन खत्म, इधर से होल खत्म। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिफ्यूज हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से होल गया। होल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन ने आके उस कमी को कंप्लीट किया तो होल खत्म, वहाँ से होल खत्म हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म, यहाँ से होल खत्म, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म, यहाँ से होल खत्म। अब हो क्या रहा है? जैसे जैसे डिफ्यूजन रेट कम होती जा रही है, आयंस बढ़ते जा रहे हैं। इधर पॉजिटिव आयन की रेट बढ़ती जा रही है, इधर नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं। आयंस ये चलने वाले नहीं है, ये एटम्स हैं अपनी जगह पे रुके हुए। और हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि अगर मैं बीच में +1 चार्ज रख दूं तो उस +1 को ये पॉजिटिव आयन मूव करवाएगा, +1 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और नेगेटिव इस +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस अब पोलर बनता जा रहा है, पहले नहीं था। अब यहां पर पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो ये पोलर बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द क्रिस्टल डेवलप हो गया, इसे ईपी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब फोर्स लगेगा। हमें पता है +1 पे +1 कूलाम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो -E मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा -E इंटू ई। 1 पे E तो -E पे -E इंटू ई। दिस इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये माइनस साइन हमें डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट इधर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। फोर्सफुली चलने का मतलब ड्रिफ्ट होंगे। तो इधर डिफ्यूज हो रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट होंगे। सिमिलरली होल्स इधर डिफ्यूज हो रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल्स ड्रिफ्ट होंगे। तो होल ड्रिफ्ट जो होगी वो डिफ्यूजन के अपोजिट होगी। तो होल्स इधर डिफ्यूज हो रहे हैं और डिफ्यूजन रेट लगातार कम हो रही है और होल ड्रिफ्ट इधर की तरफ होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाके स्पेस को ऑक्यूपाइड करेंगे, होल को फिल करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा, यहाँ नेगेटिव आयन बढ़ता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फोर्स का मतलब ड्रिफ्ट रेट बढ़ती जाएगी, ज़्यादा ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। तो टाइम बीइंग डिफ्यूजन रेट तो डिक्रीज होगी और ड्रिफ्ट रेट, फोर्सफुली रेट ये बढ़ती जाएगी। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब डिफ्यूजन रेट डिक्रीज होते होते और ड्रिफ्ट रेट इंक्रीज होते होते इक्वल हो जाएगी। ऐसा कुछ देर बाद ऐसा होगा कि ये डिफ्यूजन रेट डिक्रीज होते होते और ड्रिफ्ट रेट इंक्रीज होते होते इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा ज़रूर होगा कि डिफ्यूजन रेट ड्रिफ्ट रेट के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है? जितने डिफ्यूजन की वजह से मूव हो रहे हैं उतने ड्रिफ्ट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन अपोजिट है, ये जिधर इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये डिक्रीज होते होते और ये इंक्रीज होते होते इक्वल हो गई और इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब चार्ज कैरियर्स का मूव होना बंद। अब हुआ क्या? यहां पर देखिए, यहां चार्ज कैरियर्स नहीं है, यहां आयंस ही आयंस हैं। तो ये बीच में एक रीजन बन जाता है, इस रीजन को कहते हैं चार्ज कैरियर फ्री रीजन। यहां कोई चार्ज कैरियर नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है, और इस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, ये जो रीजन है बीच वाला रीजन, इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है एन साइड से पी साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेवलप हो चुका है, चार्ज कैरियर फ्री रीजन बन चुका है, डिप्लीशन रीजन है। इसका मतलब
इधर के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस तरफ नहीं जा रहे और इधर के इलेक्ट्रॉन और होल्स इस तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों की रेट बराबर हो चुकी है। इसका मतलब इस डिप्लीशन रीजन को इलेक्ट्रॉन होल ने क्रॉस करना बंद कर दिया है। अगर आप इस रीजन को इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्रॉस कराना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसे बायसिंग करना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और बैटरी से कनेक्ट करने को हम कहते हैं बायसिंग। अगर पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी से कनेक्ट कर दे तो उसे बायसिंग कहते हैं। बायसिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं इधर के इलेक्ट्रॉन और होल्स इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके इस तरफ जाएं और इधर के इलेक्ट्रॉन और होल्स इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके इधर आएं। और ऐसा पॉसिबल कौन कराएगा? बैटरी। बिना बैटरी के वो क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बैरियर क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं इसे। ये बैरियर है, ये बैरियर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस रीजन को क्रॉस नहीं कर सकते, और इस रीजन को क्रॉस कराने का काम बायसिंग होता है। मतलब बैटरी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और बैटरी से कनेक्ट करने को हम कहते हैं बायसिंग। और अभी हम पढ़ेंगे बायसिंग दो टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग।